इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बज़क मांगा को, जो एनिमे वर्जन से थोड़ा डिफरेंट है। और वार्निंग देता चलूं, ये कहानी एक्सट्रीमली डार्क है। अपनी रिस्क पर ही ये वीडियो देखें क्योंकि बज़क एक मास्टरपीस है। सो प्लीज रिस्पेक्ट इट ब्रो। सो यू हैव गॉट सम नाउ, सो लेट्स बिगिन। चैप्टर की शुरुआत होती है, हम देखते हैं गट्स जो एक औरत के साथ जबरदस्ती करता हुआ नजर आता है। तभी वो औरत एक राक्षस में बदल जाती है और कहती है तुम मेरे ट्रैप में फंस चुकी हो। लेकिन गट्स एक इविल स्माइट के साथ कहता है यहाँ सिर्फ तू फंसी है नीच। फिर गट्स बिना टाइम वेस्ट किए उस राक्षस को जला देता और वहाँ से चला जाता है। भाई पहले ही सीन में इतने डार्कनेस, अगेन वार्निंग दे रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है एक किंगडम में जहाँ गट्स एक बार में एंट्री करता है। कुछ लोग काफी सारे एल्व्स को पकड़ कर लाए होते हैं और एक छोटी सी एल्फ के साथ क्रूल गेम खेलती हैं। उस पर चाकू फेंक कर निशाना लगाते हैं। पहला निशाना मिस होता है और आदमी एल्फ से कहता है हिलना बंद कर तभी सही से निशाना लग पाएगा। एल्फ रो रही होती है। बज़क के वर्ल्ड में एल्फ्स जनरली वीक और छोटी होती है, अनलाइक अदर एनिमेज। तभी बार में बैठा एक बंदा बताता है कि ये लोग कोका कैसल के वॉरियर्स हैं, मतलब काफी सुपीरियर पोजीशन वाले। और गाइस आप लोग भी ये वर्ड याद रखना, कोका कैसल। गट्स क्वाइटली एक गोल्ड कॉइन बार के ओनर को देता है और बोलता है सॉरी लेकिन थोड़ी तोड़ फोड़ होने वाली है। और फिर एक बो निकाल कर उन वॉरियर्स के शरीर में एरोज घुसा देता है। एक आदमी के नाक में तक एरो घुसा देता है। गट्स उस आदमी से कहता है कोका कैसल के रूलर को एक मैसेज दे देना, ब्लैक स्वॉर्ड्समैन हैज अराइव्ड। तभी एक बंदा गट्स पर पीछे से अटैक करता है और गट्स अपनी ह्यूज स्वॉर्ड से उसे दो टुकड़े कर देता है। गट्स जाने लगता है जब एक छोटी एल्फ पक उससे बात करने की कोशिश करती है जिसे गट्स ने बचाया है अभी अभी। हेलो मेरा नाम पक है, नाइस टू मीट यू। लेकिन गट्स उसे इग्नोर कर देता है। पक वॉर्न करती है लेकिन गट्स उसके पर ध्यान नहीं देता। बाहर सोल्जर्स आ जाते हैं और गट्स को कैप्चर कर लेती हैं क्योंकि गट्स ने अभी अभी कोका कैसल के लोगों को मारा है बेरहमी से। कैसल में ले जाकर उसको बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है। वहाँ टाउन का मेयर आता है और कहता है रुक जाओ, अभी के लिए इतना टॉर्चर काफी है। उन्हें गट्स के कपड़ों में क्रेजी वेपन्स मिलते हैं। मेयर गट्स से कहता है तुम्हें पता भी है तुमने जिन लोगों को मारा है उनका रूलर पूरा टाउन डिस्ट्रॉय कर सकता है। मेयर वॉर्न करता है कि वो रूलर इंसान नहीं एक मॉन्स्टर है, उसे मारना एक इंसान के लिए इम्पॉसिबल है। गट्स कहता है मुझे सब पता है, वो मॉन्स्टर है जो इंसानों का फ्लैश खाता है। मेयर जस्टिफाई करता है मैं टाउन की सेफ्टी के लिए ये सब करता हूँ। गट्स सार्केस्टिकली बोलता है टाउन की सेफ्टी के लिए या फिर अपनी सेफ्टी के लिए। दूसरे सीन में कोका कैसल का एक रूलर अपने सोल्जर्स से रिपोर्ट लेता है। मेयर वहाँ जाकर माफी मांगता है लेकिन रूलर अपने खाने में से एक ह्यूमन ईयर उसके मुंह पर फेंकता है और बोलता है इसके लिए कोई माफी नहीं मिलेगी। फिर मेयर को भी बंदी बना लिया जाता है। गट्स अभी जेल में पड़ा होता है बैडली वाउंडेड। तभी पक आती है जो पहली वाली एल्फ थी। पक कहती है मैं तुम्हारा एहसान चुकाना चाहती हूँ। वो अपने मैजिक से गट्स के जख्म हील करती है। पक गट्स से पूछती है ये तुम्हारे गले का निशान क्या है। गट्स कामली रिप्लाई करता है ये एक ब्रांड है। पक कंफ्यूज्ड है, ब्रांड किस चीज का ब्रांड। गट्स बोलता है ज्यादा मत बोलो, जल्दी खुद देख लोगे तुम, वो कमीना आ रहा होगा मुझे मारने के लिए। तभी कोका कैसल की आर्मी टाउन में अटैक करती है, इंसानों को मार रहे होते हैं, कुछ तो नरभक्षी भी होते हैं। रूलर ऑर्डर देता है कि इस टाउन को जला दो ग्राउंड तक और एंट्री होती है गट्स की। गट्स अपने वेपन के साथ सोल्जर्स को कट डाउन करता है। इंसान और घोड़ों दोनों को अपनी स्वॉर्ड ड्रैगन स्लेयर से सिंगल स्विंग में चॉप कर देता है। तभी रूलर की नजर गट्स पर पड़ती है और फाइट शुरू होती है। रूलर ने स्नेक शेप्ड आर्मर और हेलमेट पहना होता है। गट्स अपने एरो से उस हेलमेट में शूट करता है और रूलर दूर जाकर गिरता है। रूलर मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जो कि काइंड ऑफ एक स्नेक डीमन होता है। वो अपने सोल्जर्स को जिंदा खाने लगता है। गट्स से लड़ाई में रूलर गट्स के हाथ को पकड़कर उठाता है। रूलर बोलता है कमजोर इंसान अपने औकात समझ। यहाँ एक ट्विस्ट रिवील होता है, गट्स का एक हाथ एक्चुअली मेटेलिक है। गट्स अपनी मेटेलिक आर्म से कैनन फायर करता है और रूलर का आधा चेहरा उड़ा देता है। फिर अपनी ड्रैगन स्लोअर स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर को काट देता है। फिर भी वो मॉन्स्टर नहीं मरता। मॉन्स्टर गट्स के गले को निशान देखकर बोलता है ब्रांड ऑफ सैक्रिफाइस, तुम आखिरकार हो कौन। गट्स पूछता है गॉड हैंड के बाकी 5 मेंबर्स कहाँ हैं। मॉन्स्टर प्लेड करता है मुझे नहीं पता, मुझे बिलीव करो। गट्स कहता है कि आग में जलते रहो जब तक तुम मर नहीं जाते और वहाँ से चला जाता है। गट्स हेविली वाउंडेड चलने की कोशिश करता है। पक आती है और कहती है मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट कर सकती हूँ, लेकिन गट्स कोल्डली कहता है तुम जैसे कमजोर लोग इस दुनिया में जिंदा नहीं रह सकते और उसे इग्नोर करके आगे बढ़ता है। बेसिकली यहाँ पर गट्स इविल दिखाने की कोशिश कर रहा है बट एक्चुअल में गट्स एक अच्छा इंसान है। रास्ते में तेज बारिश होने लगती है। एक आदमी गट्स को राइड ऑफर करता है। गट्स पहले मना करता है कि मेरे साथ इविल स्पिरिट्स है इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, लेकिन वो आदमी कहता है हमारे पास एक होली स्पिरिट है सो चिंता मत करो। तब गट्स उनके साथ चल पड़ता है।
गट्स की नींद में टेरिफाइंग नाइटमेयर्स आते हैं। इविल मॉन्स्टर्स उसे टॉर्चर करते हैं। गट्स की आंख खुलती है और वो अपने चेहरे पर चिपके एक ऑक्टोपस मॉन्स्टर को मार देता है। आदमी पूछता है ये क्या था। गट्स समझाता है कि ये इनक्यूबस है, एक इविल स्पिरिट जो नाइटमेयर्स के थ्रू इंसान के फियर को कंज्यूम करती है। और वो अपना ब्रांड ऑफ सेक्रीफाइस दिखाता है और बताता है कि ये चीजें इसी ब्रांड ऑफ सेक्रीफाइस से समन होती है और ये मुझे सोने भी नहीं देती। अगर आपको गाइस ये सीरीज पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरा टारगेट है कि मैं पूरी बज़क मांगा को कवर करूं और बज़क मांगा बहुत बड़ी है। अभी हम सिर्फ वॉल्यूम 1 के हाफ तक ही पहुंचे हैं। सो दिखाओ यार अपना सपोर्ट।